क्वेश्चन नंबर 2 आर डी शर्मा 3.2 एक्सरसाइज. If fx equal to x minus a whole square into x minus b whole square, then find the value of f a plus b. ये कितना इजी है. यहाँ पर ऑलरेडी यह गिवन है. fx equal to x minus a square and x minus b whole square. ये ज्यादा इजी इसलिए है केवल x को रिप्लेस करना है a plus b. x रिप्लेस्ड बाई a plus b. ये कितना इजी है. वैल्यू ऑफ x a plus b minus a square. Again, value of x, sorry, a plus b and minus b whole square. Plus a minus a cancel, plus b minus b cancel. Resultant b square into a square. Systematic लिख लीजिए a square into b square. Any doubt? कोई confusion? कॉपी कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 आर डी शर्मा 3.2 आर डी शर्मा 3.2 क्वेश्चन नंबर 3. इफ y इक्वल टू एफ एक्स ऑल्सो गिवन दैट ax माइनस b बाई bx माइनस a, देन प्रूव दैट, देन शो दैट x इक्वल टू एफ वाई. कोई कंफ्यूजन? कितना इजी क्वेश्चन है, समझते हैं. यहाँ पहले आप एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है ax माइनस b, ठीक है ना, बाय bx माइनस a. कोई कंफ्यूजन? फिलहाल जो प्रूव करना है उसको समझ लेते हैं. x को रिप्लेस करना है y से. फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वाई. जो प्रूव करना है वो लाना है, वो क्या लाना है वो समझो आप. एफ एक्स इज गिवन ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए, देन एफ वाई. इस x को y से रिप्लेस करना है. राइट हैंड साइड में ऐसा ही करना है. इस x को रिप्लेस करना है y से. ए वाई माइनस बी एंड बी वाई माइनस सी. कोई कंफ्यूजन? अब सुनो आप, यह ऑलरेडी हमें गिवन है. यह गिवन है y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी बाई बी एक्स माइनस ए. अब आप यहाँ पर मेरे वर्ड्स सुनिए. y डिफाइंड है x के टर्म्स में. y जो डिफाइंड है वो x के टर्म्स में. हमें x को डिफाइन करना है y के टर्म्स में. x डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ y. कितना इजी है देखिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बिल्कुल बी एक्स माइनस ए इक्वल टू ए एक्स माइनस बी. मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी एक्स वाई माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी. कलेक्शन ऑफ एक्स वन टाइम, वन साइड, प्लस ए एक्स को ट्रांसपोज किया तो माइनस ए एक्स. ए वाई को ट्रांसपोज किया तो प्लस ए वाई माइनस बी. कोई डाउट? एक्स यहां से x कॉमन ले लेते हैं. x कॉमन हो गया तो क्या बचा, बी वाई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई माइनस बी. कोई कंफ्यूजन? देखिए यहां पर बी वाई माइनस ए डिवाइड, आप इसको कर सकते हो 1 और इसको 2 को कर लो आप. देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ए वाई माइनस बी बाय बी वाई माइनस ए. कोई कंफ्यूजन? भाई हमने जो प्रूव करना है वो ये आ गया. इसका क्या मतलब है, ए वाई माइनस बी बाई बी वाई माइनस ए. इसकी वैल्यू एफ वाई है ना. यस सर. यस बस एक्स इक्वल टू हो गया एफ वाई. फिर से विचार अच्छे समझो आप इसको. वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. वाई जो डिफाइंड है, या वाई जो डिफाइंड है एक्स के टर्म्स में डिफाइन है. इसे सॉल्व करना है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. एक्स वन साइड ले लिए, बाकी के अदर साइड ले लिए और यहाँ से एक्स कॉमन लेकर डिवाइड कर लिया. कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर 4 आर डी शर्मा 3.2. एफ एक्स इज गिवन 1 बाई 1 माइनस एक्स. देन प्रूव दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यह प्रूव करना है. देखिए यह गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स. हमको फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स. यह हो गया एफ. वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स 1 बाई 1 माइनस एक्स. कोई डाउट? यहाँ पर हम सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड थोड़ी देर बाद में.
इसको टी सपोज कर लेते हैं। लेट टी इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, यह हो गया एफ टी। कोई डाउट? No, sir. एफ एक्स इज गिवन 1/1 माइनस एक्स। Yes, sir. एफ एक्स इज गिवन 1/1 माइनस एक्स, देन वैल्यू ऑफ एफ टी, इस एक्स को टी से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा ना। Yes, sir. हाँ जी, क्या होगा? 1/1 माइनस टी, 1/1 माइनस टी, वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम दिस। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स, इस पूरे को हमने क्या सपोज कर लिया? टी सपोज कर लिया। Yes, sir. तो यह हो गया एफ टी। Yes, sir. एफ एक्स इज गिवन 1/1 माइनस एक्स, Yes, sir. Yes, तो sir. टी की वैल्यू यहाँ टी रखेंगे तो यहाँ टी आएगा ना। Yes, sir. अब इस Yes, टी sir. की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, Yes, sir. याद हो तो इसको 1 सपोज कर लो। ठीक है? Yes. हाँ जी, टी की वैल्यू क्या है? 1/1 माइनस एक्स। इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम क्या हो गया? 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 है ना यहाँ, Yes, sir. तो यहाँ डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1। कोई डाउट? No, sir. यहाँ क्या होगा जी? क्या होगा यहाँ? इसको सॉल्व करते हैं। +1 -1 कैंसिल, Cancel. और यहाँ कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ यह होगा 1 माइनस एक्स बाई माइनस एक्स। कोई डाउट? No, sir. हाँ. हाँ जी, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और प्रूव करना है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमें प्रूव करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जी। एफ एक्स इज गिवन 1/1 माइनस एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिया है। हम यहाँ से निगेटिव कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से निगेटिव कॉमन लेंगे तो क्या होगा? -x - 1 बाई माइनस एक्स, दोनों के निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो यह हो गया x - 1 बाई एक्स। कोई डाउट? यहां से a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है क्या? आप कहोगे नहीं। कैसा क्या होता है फिर? a माइनस बी इक्वल टू माइनस बी माइनस, निगेटिव वाले में यदि ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस लगाते हैं। नहीं आया समझ में? 3 - 2 क्या होगा? 1, और 2 - 3 क्या होगा? -1। क्लियर है? यस सर। इन दोनों में जो है निगेटिव यदि है तो निगेटिव लेके कॉमन ऑर्डर चेंज कर लेंगे। अब थोड़ा आप ध्यान से समझो। आप हमारे पास जो है हमने 2-3 लाइन बर्बाद किया है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। यदि आपको समझ में अच्छे से आएगा तो आप बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? एफ एक्स, यहाँ पर इनपुट यदि एक्स है तो न्यूमरेटर हो रहा है 1 और डिनोमिनेटर हो रहा है 1 माइनस इनपुट। फॉर्मूला समझने की कोशिश करिए। एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ इनपुट क्या है? एक्स, X. तो आउटपुट का न्यूमरेटर, आउटपुट जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो हो रहा है वो इसका 1 हो रहा है, न्यूमरेटर 1 हो रहा है, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 1 माइनस इनपुट। आप इनपुट जो रख रहे हैं उसको 1 में से सेपरेट कर रहे हैं, तो इसे कोई भी टी सपोज नहीं करना होगा। यह भी नहीं आएगा, यह भी नहीं। अब सीधे आप यहाँ आ सकते हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/1 माइनस एक्स, Yes, sir. तो न्यूमरेटर जो हो रहा है 1 आ रहा है, इसका भी न्यूमरेटर देखो 1 आ रहा है ना, और 1 माइनस एक्स, इस एक्स का मतलब है इनपुट। यहाँ पर जो हम लोग इनपुट कर रहे हैं, यहाँ इनपुट क्या कर रहे हैं? 1/1 माइनस एक्स। डायरेक्ट आप यहाँ आ जाओगे। Yes. क्लियर है? हमारे पास इस फॉर्मूला, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, एफ ऑफ एफ एक्स। अब इतना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 या 3 मान लीजिए। इक्वेशन 1 हमने इसको सपोज कर लिया था। एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x - 1 बाई एक्स। कोई डाउट? No, sir. अब हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? Yes. हाँ जी, जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। टू प्रूव दैट एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, एफ ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? Yes. यहाँ ऑलरेडी यहाँ एफ, इसकी वैल्यू क्या आ गई है जी? x - 1 बाई एक्स। कोई डाउट? No, sir. हाँ जी, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। फॉर्मूला क्या है?
एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, Yes, sir. तो इसका न्यूमरेटर हो गया 1, डिनोमिनेटर हो गया 1 माइनस इनपुट। डायरेक्ट समझ में आ गया? Yes, sir. न्यूमरेटर हो गया 1, Yes, sir. डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 माइनस minus इनपुट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस इसका टोटल एलसीएम आ गया x माइनस 1 बाई एक्स, इसका एलसीएम ऑफ 1 एंड x Yes, होगा। Yes, sir. सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट ओपन किया, x माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस x माइनस एक्स कैंसिल। आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा a बाई बी बाई सी बाई डी, तो क्या होगा a बाई बी फर्स्ट फ्रैक्शन नो चेंज, c बाई डी क्या होता है d बाई सी, तो इसका हमको यूज करना है। तो यहाँ तो हो गया 1, ठीक है ना, यहाँ 1 बाई एक्स क्या लिखोगे आप x बाई 1, तो 1 इंटू टोटल आ गया ना जी x, इसको तो कहते हैं राइट हैंड साइड, है ना क्लासिक क्वेश्चन। Yes, sir. आप स्पीड में, बहुत स्पीड में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, टी मानने की समस्या नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इज गिवन इफ एफ एक्स इक्वल टू a माइनस एक्स रेज टू n होल पावर 1 बाई n, a ग्रेटर देन 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन प्रूव दैट f ऑफ एफ एक्स इक्वल टू x फॉर ऑल बिलोंगिंग टू x। फॉर ऑल कहलाता है साइन जो है फॉर ऑल है। कितना इजी देखो आप, थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए आप, हमने यहाँ ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई करते, सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट इस एफ एक्स की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स रेज टू n पावर 1 बाई n। सेकंड मेथड टी वाला सपोज करते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, वही बता देंगे थोड़ी देर बाद, पहले टी सपोज कर लेते हैं। टी इक्वल टू क्या सपोज कर लिया a माइनस एक्स रेज टू n होल पावर 1 बाई n, यह हो गया एफ टी। कोई डाउट? No, sir. देखो भाई, इस x को अब t रखना है, Yes. इस x की जगह t रखना है, तो यहाँ पर बाकी के नो चेंज होंगे, यहाँ x की जगह t आएगा ना। Yes, sir. चलिए, तो यहाँ क्या हो गया, यह हो गया a माइनस टी रेज टू n पावर 1 बाई n। कोई कंफ्यूजन? No, sir. अब t की वैल्यू रख लीजिए जी, a माइनस वैल्यू ऑफ t, यह हो गया a माइनस एक्स रेज टू n पावर 1 बाई n, और इस पूरे की पावर यहाँ n है ना, t रेज टू n। अभी तो आपने यहाँ जो रिप्लेस किया है वो वैल्यू किसकी है, t की वैल्यू है। Yes, तो sir. यह हो गया t, जो पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक t हो गया, तो t रेज टू n, और ब्रैकेट के बाहर है 1 बाई n। अच्छे से देखो, Yes, sir. Yes, sir. a माइनस टी, वैल्यू ऑफ टी क्या है a माइनस एक्स रेज टू n होल पावर 1 बाई n, और t रेज टू n, इस पूरे के पावर क्या होगा, पावर n, Yes, sir. और ब्रैकेट के बाहर 1 बाई n। Yes, sir. अब क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी होगा वो देखो आप, ये दोनों कैंसिल होंगे ना, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो यहाँ से, माइनस ए माइनस माइनस प्लस, माइनस ए प्लस एक्स रेज टू n, ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 बाई n। Yes, sir. इस ब्रैकेट के पहले निगेटिव साइन है, तो साइन चेंज करेंगे ना, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस Plus. एक्स रेज टू n और होल पावर 1 बाई n, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, Yes, sir. एक्स रेज टू n और यह होगा 1 बाई n, n n कैंसिल, यही तो लाना है जी। कोई कंफ्यूजन? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6, आर डी शर्मा 3.2, एफ एक्स इज गिवन एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन ओनली, लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 1, Yes. एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। Yes. Yes, sir. हमें फाइंड करना है f 1 बाई 2, f माइनस 2, f 1, f रूट 3, f माइनस रूट ओवर माइनस 3। यह क्वेश्चन जो है बहुत बिंदास है, बहुत अच्छा है। हम लोग कभी जबलपुर स्टेशन या किसी स्टेशन पर
ट्रेन पकड़ने के लिए गए हैं ना, Yes, sir. तो कोई भी ट्रेन लगी रहती है तो क्या उसमें बैठ जाते हैं? No, तो आप कहोगे नहीं, ठीक है ना जी। Yes. यहाँ पर इसकी वैल्यू हम कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं, Yes, sir. इसकी वैल्यू हम कहीं पर भी, दे आर डिफाइंड 3 वे, इनकी 3 डेफिनेशंस गिवन है। तो ट्रेन कैसे पकड़ेंगे हम? भाई ट्रेन का टिकट नंबर, ट्रेन नंबर देखेंगे, Yes, sir. उस ट्रेन में हम सफर करेंगे, उसमें बैठेंगे। तो ठीक ऐसा ही हमें यहाँ पर समझना है कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, Yes. लेस देन 0 का मतलब होगा नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर में होगा तो fx इक्वल टू यूज करेंगे x स्क्वायर। Square. क्लियर है? Yes, sir. जब x की वैल्यू x क्या होगा, 0 लेस देन और x इज लेस देन 0 के इक्वल हो, ठीक है ना, और 0 से ग्रेटर देन हो बट 1 से लेस देन हो, तो fx इक्वल टू x यूज करेंगे। और इसको कब यूज करेंगे? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो पहले हम ऊपर वाले निगेटिव में कहीं है क्या, Yes. तो आप कहोगे यस यह है। तो क्वेश्चन हम पहले हम बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, f-2। आप देख रहे हो x इक्वल टू -2 का मतलब है यह है लेस देन 0। इस कंडीशन में fx की वैल्यू क्या गिवन है? x स्क्वायर। तो यहाँ लिखोगे x स्क्वायर, वैल्यू ऑफ x है -2, तो -2 स्क्वायर क्या हो गया जी? 4। कोई डाउट? No, sir. पहले हम क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, f इक्वल टू -√3। ऐसे कॉन्सेप्ट जो है या क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, √3 की कहानी क्या है। आप किसी भी नंबर 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा? 1। One. -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? +1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। एंड -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो जिसका भी आप स्क्वायर फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव आएगा, Yes, sir. दैट इज नॉन एज रियल नंबर। Yes, yes. ऑल दोज नंबर हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट इज नॉन एज रियल नंबर। जिनके स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं, Yes, और जिनके स्क्वायर निगेटिव में होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। Yes. इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर ये जो है इमेजिनरी नंबर है, Yes. आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे √3 का। अच्छे से सुनिए, √3 आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल, यह क्या हो गया? -3। -3 क्या हो गया? उसका स्क्वायर निगेटिव हो गया, दैट इज नॉन एज इमेजिनरी नंबर। Yes. आप अच्छे से याद कर लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाएंगे तो फिर पूछूंगा मैं Yes. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। जिनके स्क्वायर निगेटिव होंगे वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर। तो आप यहाँ पर लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट फाइंड, क्योंकि रियल नंबर नहीं है। कोई डाउट? हमारा क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट, Yes, yes, sir. क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट। Yes. अब बात करते हैं f1 वाले क्वेश्चन ए, f1/2। Yes, sir. x की वैल्यू क्या है जी? x की वैल्यू है 1/2। अब 1/2 आपको चेक करिए कहाँ पर आएगा, तो आप कहोगे लेस देन 1 में आएगा, तो लेस देन 1 में आएगा, तो इसका मतलब है fx इक्वल टू x। X. X. तो जो इनपुट है वही आउटपुट है, Yes. तो यह हो गया x, और यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1/2, तो ये हो गया इसका आंसर। कोई डाउट? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर लिया, ई सॉल्व कर लिया और ए सॉल्व कर लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सी और डी हम थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर पहले सी करते हैं। सी, f1, x की वैल्यू जो यहाँ गिवन है 1, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर x इज लेस देन 1, x इंक्लूड नहीं है यहाँ, समझ रहे हो? Yes, yes, sir. यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, Yes, sir. यहाँ पर x इंक्लूड है। इसकी डेफिनेशन क्या है? fx इक्वल टू 1/x। तो आप पहले लिखिए 1/x और इस x की वैल्यू रखिए 1/1, तो यह हो गया 1। Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. क्वेश्चन नंबर डी, f√3। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो है √3। आपको मालूम होगा 1.7 समथिंग, मोर देन 1 है ना यहाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1.7. 1.7 समथिंग मीन्स ग्रेटर देन 1। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा क्या? No, sir. No, sir. यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ आएगा। तो आपने देखा कि यह होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस केस में fx डिफाइंड है 1/x, Yes, तो यह हो गया 1/√3।
आप बहुत खूबसूरती से सॉल्व करेंगे तो कहेंगे रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। यह होगा 1 इंटू √3/3। कोई कंफ्यूजन? No, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, f(x) is given x³ minus 1/x³, then prove that f(x) plus f(1/x) equal to 0। स्लो मोशन में बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। यहाँ पर यह गिवन है, f(x) की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ x x³ minus 1/x³। इसको फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए। एनी डाउट? f(1/x), देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f(1/x)। इस x को रिप्लेस करना है ना 1/x से, तो इस x को रिप्लेस कर लिए 1/x और इस x को रिप्लेस कर लीजिए 1/x। कोई डाउट? ठीक है। Yes, sir. आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था a/b c/d, फर्स्ट फ्रैक्शन नो चेंज, और अब c/d क्या होगा? d/c। आप इसको लिख सकते हो 1/x³। यह जाएगा ना न्यूमरेटर में तो -x³। यह होगा सेकेंड इक्वेशन। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट मत करो आप इसको। सॉल्व हो चुका क्वेश्चन, देखिए आप कितना इजी हो गए हो। सॉरी, f(x) plus f(1/x), वैल्यू ऑफ f(x) x³ minus 1/x³ plus f(1/x), वैल्यू ऑफ f(1/x) फ्रॉम 2 क्या है? 1/x³ minus x³। पिछले वीडियो में भी इसे सॉल्व किया था हमने। यह पॉजिटिव x³ माइनस नेगेटिव x³ कैंसिल बोला था हमने, आंधी तूफान में एक दूसरे से उड़ गए। ये -1/x³ प्लस 1/x³, यह हो गया 0। यही तो प्रूव करना है। कोई डाउट? पूछ लो, कोई डाउट हो तो। Sir, उसको 1/x से replace किया. हाँ, इस x को रिप्लेस किया 1/x। क्यों किया? f(1/x) फाइंड करना है ना, Yes, तो इन दोनों का सम करना है। तो यहाँ इस x को रिप्लेस किया 1/x, यहाँ भी x यह रिप्लेस होगा ना 1/x, Yes, 1/x. और यहाँ पर भी x 1/x। पावर डायरेक्ट लगा दिए तो प्रॉब्लम नहीं था ना, सिंगल था वहाँ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, f(x) is given x plus 1/x minus 1। f(x) is given x plus 1/x minus 1, then prove that f of f(x) equal to x। देखिए लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया f of f(x). मान लीजिए आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है तो आप t सपोज करिए ना। आप इस f(x) की वैल्यू तो यहाँ से रख सकते हो ना आप। Yes. क्या है वैल्यू? x plus 1/x X minus 1। ऑप्शन नहीं बन रहा तो सेकंड मेथड आप अप्लाई करिए। सेकंड मेथड क्या है? आप इसको t सपोज कर लीजिए, x plus 1/x minus 1, तो यह हो गया ft। कोई डाउट? अब देखिए, फिर से देखिए आप, f(x) is given x plus 1/x minus 1, तो यहाँ से t की वैल्यू ft क्या होगा? t plus 1/t minus 1। पहले लॉन्ग मेथड समझ लो आप, शॉर्ट मेथड थोड़ी देर में। यहाँ पर क्या आ गया आपका? हो गया t plus 1/t minus 1। अब वैल्यू ऑफ t रख लीजिए यहाँ, वैल्यू ऑफ t x plus 1/x minus 1 प्लस 1/1 और x plus 1/x minus 1 माइनस 1/1। 1 को वी कैन राइट 1/1। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। इनका एलसीएम हो गया x minus 1, ऊपर आ गया x plus 1, यहाँ पर आ गया x minus 1। मैंने डायरेक्ट रख दिया था, इतना तो बनता है ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनका एलसीएम क्या हो गया? x minus 1 डिवाइड बाई x minus 1 वन टाइम 1 into x plus 1 माइनस डिवाइड बाई 1 क्या होगा? x minus 1, x minus 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, जिंदगी में समस्याएं आए तुरंत सॉल्व करो, तुरंत कैंसिल करो। x minus 1 कैंसिल,
फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर +1 -1 कैंसिल, क्या हो गया न्यूमरेटर में, यह हो गया 2x। आप यदि सब्ट्रैक्शन एडिशन में आप एक्सपर्ट है तो आप अटैक कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करो, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यह होगा x+1 -x+1। अब क्या कैंसिल होगा, +x -x कैंसिल होगा, 2x +1 +1 2 2 कैंसिल, यह होगा x। अब आप जरा फर्स्ट मेथड देखिए, जरा ध्यान से देखो, आप जो डिफाइन है, जो डेफिनेशन है उसको समझिए आप क्या कह रहा है जी। यहाँ पर जो डेफिनेशन है f(x = x+1 / x - 1), यह इनपुट x है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या चेंज हो रहा है, इनपुट +1 और डिनोमिनेटर में इनपुट -1। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो है, अब आपका इनपुट जो होगा x+1 / x - 1। यस सर। तो क्या करना है हमको, यहाँ से देखो, आप तुरंत इसका यूज नहीं कर सकते, इसका यूज आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे, इनपुट +1 इन न्यूमरेटर, इनपुट -1 इन डिनोमिनेटर, कहानी खत्म। यहाँ से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन जो है जनरल चीजें जो है मैथ्स के जो टर्म्स जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलो जल्दी से कॉपी करो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। आप भी कहेंगी क्वेश्चन नंबर 9, पहले 10 करा दिए फिर 9 करा रहे हैं। 9 इसलिए बाद में करा रहे हैं, सिस्टमेटिक सॉल्व कराएंगे। JEE अदर एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आप पहले क्वेश्चन समझिए। फॉर नॉन जीरो एक्स, यहाँ पर x जो है नॉन जीरो है, a f(x + b f 1/x = 1/x - 5, a और b बोथ आर नॉट इक्वल, देन फाइंड f(x)। यहाँ पर हमें f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन गिवन है a × f(x) + b × f 1/x = 1/x - 5। कोई डाउट? जो गिवन है उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। हमें इस f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है। करना क्या है, इस x को रिप्लेस कर लेंगे 1/x से, और उसके बाद हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। जहां जहां x दिख रहा है x को रिप्लेस कर लीजिए 1/x से। स्टार्ट करें। यस सर। तो यह हो गया a, f इस x रिप्लेस बाई 1/x + b, f क्या हो जाएगा, यह x होगा ना, यह है अपना 1/x। 1/, इस x को रिप्लेस करना है 1/x, तो x न्यूमरेटर में आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ज्यादा होशियारी में 5 को 1/5 तो नहीं बदल दिए। इस f1/x को क्या लिख सकते हैं, x। यहाँ पर भी सिमिलरली यहाँ 1/x को डायरेक्ट लिख लिया हमने। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन? हमें इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि हमें यहाँ पर इन दोनों को, यहाँ a f(x) और b f(x), ठीक है, इन दोनों को कैंसिल करना है, इन दोनों। कोई कंफ्यूजन? A और B को। f1/x को कैंसिल करेंगे तब तो होगा ना। यस। आप इसको अरेंजमेंट कर लीजिए। कैसे अरेंजमेंट कर लीजिए, b × f(x) + a × f1/x = यह होगा x - 5। यह होगा सेकेंड इक्वेशन। इसको फर्स्ट छोड़ दीजिए। आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन पढ़ा, 3x + 2y = 10 और 2x + 3y = 15। आपने ऐसे इक्वेशन कैसे सॉल्व किया? यस। क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट। यस। तो हमें यहाँ पर इस f(x) की वैल्यू लानी है, तो इसको सेपरेट करेंगे ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, b, और इसका कोफिशिएंट क्या है, a। तो आप यहाँ पर इस पूरे इक्वेशन में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई बाय a, और इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय b। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें यहाँ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इस पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई करिए आप a से। यह हो गया a² × f(x) + a × b f 1/x क्या होगा,
ए बाई एक्स माइनस 5a, यह होगा थर्ड इक्वेशन। a इंटू ए इंटू बी, ए इंटू 1, ए इंटू 5। सेकेंड इक्वेशन, इस पूरे सिस्टम में b से मल्टीप्लाई करना है, यह हो गया बी स्क्वायर इंटू एफ एक्स प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए ए बी एफ 1 बाई एक्स और यहाँ मल्टीप्लाई करिए क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाई बी करोगे ना, तो यह हो गया बी एक्स माइनस 5b। अब यहाँ पर आपको एलिमिनेशन लगाना है, इन दोनों के साइन पॉजिटिव हैं तो निगेटिव करना है, सब्ट्रैक्शन करिए, निगेटिव निगेटिव, यह निगेटिव और यह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ए बी एफ 1 बाई एक्स कैंसिल होगा। अब यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करके इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कॉपी करिए, थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर एफ एक्स माइनस बी स्क्वायर एफ एक्स, ए स्क्वायर एफ एक्स माइनस बी स्क्वायर एफ एक्स। राइट हैंड साइड देखिए, यह हो गया ए बाई एक्स माइनस 5a माइनस बी एक्स प्लस 5b। कोई डाउट? हाँ जी, इन लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स कॉमन, लेफ्ट हैंड साइड यह हो गया एफ एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ जी, यहाँ से इन एक्स को साथ में रख लेते हैं और क्वेश्चन को अदर साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो गया, यह हो गया ए बाई एक्स माइनस बी एक्स प्लस 5b कर लेते हैं पहले माइनस 5a। कोई डाउट? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यह हो गया एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह आंसर आ गया, ए बाई एक्स माइनस बी एक्स प्लस 5b माइनस 5a। यह एफ एक्स की वैल्यू है। पेपर में क्या आएगा, अलग अलग स्टेट लेवल, अलग अलग JEE, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में F2 फाइंड करना हो सकता है, F3 फाइंड करना हो सकता है। तो जब तक आप FX फाइंड नहीं करेंगे, आप X को रिप्लेस कैसे करेंगे F2 से F3 से? जैसे मान लो F2 फाइंड करना होता, तो यहाँ पर आप 2 रख देते ना, आप तो यहाँ 2 रख लेते आप, यहाँ 2, बाकी तुरंत आ जाता है। कोई कंफ्यूजन? डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। डिफिकल्ट लेवल का इसलिए है कि ए एफ एक्स प्लस बी एफ 1 बाई एक्स, यहाँ पर एक्स के टर्म्स में डिफाइन है और यहाँ एफ 1 बाई एक्स। तो एलिमिनेशन के लिए पहले हमें एक्स को रिप्लेस करना होगा 1 बाई एक्स और फिर कोफिशिएंट देख करके मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन एलिमिनेशन मेथड हमको अप्लाई करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप।